हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्यूब कमांड के बारे में। ट्यूब कमांड यानी कि जैसे मान लो कोई मोल्ड डिजाइन कर रहे हैं और उसमें रनर डिजाइन करना होता है। तो रनर डिजाइन करना होता है तो हमें ट्यूब कमांड की जरूरत पड़ती है। वैसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ट्यूब कमांड का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिलहाल अगर रनर देखा जाए तो रनर की जगह पे ट्यूब कमांड का इस्तेमाल होता है। या फिर कहें कि जैसे पिलर बूस्ट पे ऑयल ग्रुप डालते हैं तो वहां पर भी ट्यूब कमांड का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो आज उसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन सा एक कहें कि कमांड बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे कि मान लो आप किसी के सामने कोई मॉडल खोल रहे हो। जैसे कि मान लो मैंने ये एक मॉडल खोल रखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपको एक मॉडल दिख रहा है। और मैं इसमें करना क्या चाहता हूँ, मैं किसी को कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं ये प्लेट हाइड कर लिया और एक ये वाला प्लेट मैं हाइड कर लेता हूँ। दो प्लेट को हाइड करने के बाद यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी को प्रेस करता हूँ और ये यहाँ पे आप देख सकते हो दो प्लेटें हमारी जो हाइड हुई थी वो शो हो गई है और बाकी का सारा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लो माउस पॉइंटर के थ्रू हम किसी को कोई फेस के पार्टिकुलर एक फेस का मतलब कि नोटिस करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से हम पिन करना चाहते हैं और उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं किसी फेस के पर्पज से। तो जैसे कि हम माउस पॉइंटर को ले जाते हैं ना उस फेस पे, तो वो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और एक ही रंग दे देता है। और इसमें हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस और मतलब किस फीचर्स या कहें कि किस एक तरह से प्रोफाइल की बात करने वाले थे और क्या हम उनको बताना चाहते थे। जैसे कि मान लो हमारे सामने कोई सीनियर हो और हम किसी एक फेस के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, और जैसे ही हम अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो पूरी तरह से पूरे प्लेट को वो एक ही कलर में कन्वर्ट कर देता है या जैसे कि हाईलाइट कर देता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही कॉमन फीचर्स है और ये हमें आना चाहिए ताकि हम अपने जैसे कि ये उंगली के इशारा करके नहीं, हम अपने माउस पॉइंटर के इशारा से ही उनको उस चीज के बारे में दिखा के और उससे डिस्कस कर सके। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें एक सिंपल सा कमांड यूज करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये इसे टॉप बॉर्डर बार, यहाँ जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दे रखा होगा। नो सिलेक्शन फिल्टर, CSYS, डेटम्स और एज फेस बॉडी, ये टाइप के करके। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा बॉडी ये ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट कर लेता है। जैसे हम गए तो ये बॉडी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमें कोई एक फीच वो कमांड अप्लाई कर देना है, जैसे कि एज का कर देते हैं या फेस का कर देंगे तो वो फेस को ही पकड़ता है। अगर एज को कर देता हूँ तो बस ये एज को पकड़ेगा और बाकी के चीजों को ये नहीं पकड़ेगा। तो उस हिसाब से हम इस माउस पॉइंटर के थ्रू ही हम किसी भी एक फेस पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे डिस्कस करना है कि यह जो यहाँ पे एक तरह से बटरफ्लाई वाला प्रोफाइल बन रहा है, तो इसमें सर हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा रेडियस हो जाए या यहाँ पे कहें कि थोड़ा यहाँ रेडियस आ जाए, या इस फेस पे कहें कि थोड़ा सा रेडियस आ जाए, या फिर यहाँ पे जैसे कि हमें बताना हो कि ये वाला फेस को लेके हम सोचते हैं यहाँ पे शार्प कर दें। तो इस टाइप के आप माउस पॉइंटर के जरिए ही किसी को समझा सकते हो और बता सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला फेस है, तो हम चाहते हैं कि ये वाला फेस हमारा यहाँ से जो ये रेड कलर के इंडिकेट कर रहा है तो हम यहाँ से इसे रिलीव कर देते हैं। या ये वाला रेडियस यहाँ जो है शार्प कॉर्नर, ये ईडीएम कराना पड़ेगा तो हम यहाँ रेडियस क्रिएट कर देते हैं ताकि इसके अपोजिट वाले प्रोफाइल पे हम रेडियस दे देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मशीनिंग ईजी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप माउस पॉइंटर का सही से इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो कहीं अगर आपको इस यहाँ पे रहता है ना नो सिलेक्शन फिल्टर, तो आप जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जाओगे वैसे ही ये सारे बॉडी को हाईलाइट कर देता है और हम माउस पॉइंटर के जरिए नहीं बता पाते हैं। तो ये एक छोटा सा कमांड था, बहुत कॉमन कमांड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप इजी तरीके से किसी भी प्रोफाइल या किसी भी फीचर्स पे आप डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाता है। तो ये एक हेल्पफुल कमांड है। चलिए हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि हम इसमें सीखना चाहते थे, ट्यूब कमांड के बारे में। तो चलिए थोड़ा ट्यूब कमांड का इस्तेमाल किया जाए और कैसे करते हैं। मैं इसमें आपको बहुत ढेर सारे फीचर्स को बताऊंगा और मैं जैसे जैसे करूंगा उसमें कुछ मिस्टेक भी हो जाते हैं कभी कभी, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप देखते रहिए और सीखते रहिए।
जो मैं करूंगा वो मैंने माउस पॉइंटर को ब्लैक कर दिया है, ताकि ये जहां पे माउस पॉइंटर जाए वहां पे आप चीजों को समझ सको, और उसके बारे में मैं बताता भी चलूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, सीखते हैं। सबसे पहले हम स्केच ले लेते हैं। लेफ्ट क्लिक किया स्केच पर और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ओके हो जाएगा। यहाँ से बाय डिफॉल्ट एक प्लेन ले लेता है और इस प्लेन पे हम एक क्रिएट करते हैं रेक्टेंगल। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 2 पॉइंट रेक्टेंगल ले रखा है, तो मैं सेंटर रेक्टेंगल से इस पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा और इस रेक्टेंगल को मैं डायमेंशन दे दूंगा। मतलब अपने हिसाब से आप कुछ भी डायमेंशन दे देना, मेरे पास कोई फिक्स्ड डायमेंशन अभी है नहीं फिलहाल। तो मैं इसे 100 बाई 100 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं 100 का डायमेंशन दे दिया और इस पे भी पकड़ के डबल क्लिक करके डायमेंशन पर इसको भी 100 का डायमेंशन दे दिया और इसे कर देता हूँ ओके। अब आप देख सकते हो हमारे सामने एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ फिनिश, और फिनिश करने के बाद इसे करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पर लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ से रीजन बाउंड्री कर, ये सिंगल कर्व है तो सिंगल सिंगल ये लेगा, एक एक कर्व हमें सिलेक्ट करना पड़ता है बारी बारी से। तो मैं एक एक कर्व सिलेक्ट करूंगा तो ये जाके एक बॉक्स क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ से मैं इसे रिसेट करता हूँ एक्सट्रूड वाले उस पे डायलॉग बॉक्स पे, और फिर मैं यहाँ जाता हूँ इन्फर कर्व पे और यहाँ से रीजन बाउंड्री लेके जैसे ही माउस पॉइंटर को लाऊंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये पूरी चीजें सिलेक्ट कर लेगा एक बाउंड्री बना के और आपको एक बॉक्स क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं अप्लाई, हमारे सामने एक बॉक्स बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पे करेंगे एक स्केच और यहाँ से सीखेंगे ट्यूब कमांड के बारे में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए यहाँ से हम एक स्केच लेते हैं और इस वाले प्लेन पर ये देखो यहाँ से एक प्लेन ले लेते हैं और यहाँ से हम स्केच एक क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि यहाँ से हमने ये लाइन ले लिया, ऊपर में 30 mm ऊपर कर दूंगा और यहाँ से 30 mm ही नीचे कर देंगे। इसे मैं डायमेंशन दे देता हूँ, पर डायमेंशन अभी नहीं देंगे, हम इसमें कुछ सीखना है हमें, तो हम सीखने के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं और आपको सिखाने के पर्पज से, तो इसलिए मैं इस पे डायमेंशन दूंगा अभी बाद में। यहाँ क्या करूंगा, एक और मैं लाइन क्रिएट करूंगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बस वीडियो में बने रहिएगा। जैसे हमने एक लाइन क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ से भी एक लाइन मैंने क्रिएट कर दिया। अब फिर एक सेम लाइन या नहीं, इतना ही पे समझते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या करूंगा, मैं ये लाइन का डायमेंशन दिया नहीं हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये डायमेंशन है हमारा 31 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो माउस पॉइंटर जैसे मैं जूम कर रहा हूँ दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसको लाइन को क्लोज करते हैं और यहाँ से एक डायमेंशन दे देते हैं 30 का। 30 का हमने डायमेंशन दे दिया और इसे ओके कर दिया। अब ये वाला जो लाइन है सेंटर से ऊपर की तरफ 30 mm का बन चुका है और अब हम चाहते हैं कि इसका भी डायमेंशन सेम हो। तो इसके लिए हम एक फीचर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ से जाएंगे जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट पे, अगर सी प्रेस करते हो तो ये आ जाता है डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से करना है हमें इक्वल लेंथ पे जाके इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे वाले इस पे आके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट टू 0 पे आके यहाँ से ये वाला ले लूंगा। तो ये वाला जो लाइन को हमने डायमेंशन दिया था ना 30 mm, वो सेम डायमेंशन इसका भी हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया, यानी ये भी 30 का बाय डिफॉल्ट ले लिया। एआई फीचर्स जो है ये 30 का इसको भी कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला जो डायमेंशन है इसको भी हमें डायमेंशन देना। जैसे अभी 12 का डायमेंशन है तो हमने इसे 12 का डायमेंशन 12.6 है, तो हम इसे 10 का या 12 का दे देते हैं, 15 का दे देते हैं। 15 का हमने दे दिया इसे और यहाँ से कर दिया क्लोज। अब हम इसमें जाएंगे जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में और यहाँ से जाने के बाद इक्वल पे जाके इसे प्रेस करेंगे, ये वाला लाइन को क्लिक किया और यहाँ पे सेकंड वाले पे आके दूसरे वाले को, ये दोनों लाइन जो है ये एक सेम डायमेंशन पे हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 15 का जो डायमेंशन है, अगर आप इसे चेक करोगे तो ये भी 15 का ही डायमेंशन पे आएगा। अभी मैं चेक करके बता दूंगा आपको। उससे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ना ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है और हम चाहते हैं कि इस लाइन पे ये दोनों सीधा एक सीध में रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से कोलिनियर करके एक ऑप्शन होगा जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में, तो कोलिनियर पर क्लिक करोगे आप। जैसे ही ये वाला लाइन को सिलेक्ट करके दूसरे नंबर पे आके
इस लाइन को आप सिलेक्ट करते हो तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के लीनियर हो गए, एक दूसरे के सीध में हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम यहाँ से जाते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है, मैं यहाँ से इस लाइन को करूँगा मिरर। आप देख सकते हो जैसे पहले इस लाइन को एक पैटर्न फीचर का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें पैटर्न ले लिया और पैटर्न लेने के बाद मैं ये वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, एक ये पूरा ये लाइन सिलेक्ट हो गया। अब इसे मैं करूँगा पैटर्न। ये पैटर्न करने के लिए इसे एक रेफरेंस देना होगा कि हम किस डायरेक्शन में इसको पैटर्न करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला लाइन हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ से सिलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब किसके सीध में इसको पैटर्न करना चाहते हैं, तो ये वाला लाइन में। तो ये वाला लाइन के लेके ये देखो आप यहाँ एक लाइन पैटर्न कर चुका है, लेकिन ये क्या है, ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे इस साइड चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स कर दिया तो ये लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये एक लाइन यहाँ बना है क्यों, ये काउंट 2 लिखा है, तो यानी एक ऑलरेडी है और एक ये 2 लाइन हो गए। और यहाँ पे 10 mm का डिस्टेंस है, इस लाइन से जो हमारी इस लाइन की दूरी होगी वो 10 mm पे होगी। हम यहाँ से काउंटर को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 कर दिया और इंटर कर दिया, तो देख सकते हो आप टोटल मिला के ये 3 लाइन क्रिएट कर चुका है। जैसे एक ऑलरेडी था और 2 और क्रिएट कर रहा है, तो ये 3 लाइन बना रहा है। पर मुझे अभी 2 का ही ज़रूरत है, इसलिए मैं 2 लाइन लिया हूँ और इसमें और भी कमांड हमें समझना है, तो इसलिए हम 2 पे ही चलेंगे। 2 लाइन हमने क्रिएट कर लिया है। मैं जो जो फीचर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप इसको रिवाइज करते हो तो आप थोड़ा जल्दी से सीख जाओगे एक स्केच क्रिएट करना या किसी भी मॉडल को डिज़ाइन करना। सबसे पहले मॉडल बनाने से पहले हमें क्या होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने आना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर को अगर हम चलाना सीख जाते हैं, हमें ये पता हो जाता है कि किस चीज़ से क्या होता है, तो हम किसी भी चीज़ को मतलब बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि कौन से कमांड से क्या किया जाता है, यानी पूरी तरह से इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना ही सीखेंगे। मतलब पूरी तरह से कहें कि मोल्ड पर्पस से, कि हम मोल्ड डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा एक कंप्लीट मोल्ड बन जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको डायमेंशन एक सेट कर देता हूँ कोई भी, जैसे कि यहाँ से मैंने 5 mm का एक डायमेंशन इसे दे दिया। इसके बारे में फिर मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या है और इसको क्यों दिया हूँ। तो चलिए यहाँ से अब एक और कमांड अप्लाई करते हैं। जैसे इसमें जाएंगे स्केच, डायरेक्ट स्केच में, और यहाँ से मिरर कमांड ले लिया मैं, मिरर कर्व। मिरर कर्व लेने के बाद ये वाले लाइन को सिलेक्ट करता हूँ मैं, जिस लाइन को मुझे मिरर करना है, और यहाँ से सेंटर लाइन दूंगा, सिलेक्ट सेंटर लाइन। यानी मैं इस वेक्टर के इस डायरेक्शन को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप, ये वाले दोनों कर्व एकदम इसके अपोजिट में मिरर हो चुका है, यानी 2 लाइन और क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से हमने स्केच को कंप्लीट कर लिया है एक रनर पर्पस के लिए। तो अब इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। मैं इसे कर दिया फिनिश। ये देख सकते हो आपके सामने ये लाइन बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे ट्यूब कमांड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा सरफेस में। ये सिंक्रोनियस मॉडलिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ सरफेस में जाने के बाद, सॉरी ये हाँ, यहाँ सरफेस में जाकर मोर में जाओगे, मोर में आगे जाओगे तो एक ट्यूब कमांड मिलेगा। ट्यूब कमांड में आने के बाद ये कह रहा है सिलेक्ट कर्व, आप किसको ट्यूब बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। तो हमने ये वाले लाइन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे 3 mm है, तो मैं इसे 5 mm कर देता हूँ। 5 नहीं 6 कर देते हैं। यहाँ से मैं इसे 6 mm कर दिया और इसे कर देता हूँ अप्लाई। तो आप देख सकते हो 6 mm पे एक ट्यूब बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ से फिर मैं सिलेक्ट करूँगा दूसरी लाइन, ये वाली, और इसको कर देते हैं इससे थोड़ा कम, यानी हम 4 का कर देते हैं, क्योंकि ये मेन रनर बन रहा है और ये जो सिलेक्ट किया हूँ ये सब रनर के काम करेंगे। ये मल्टीपल नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें एक एक करना पड़ेगा। जैसे हमने एक को सिलेक्ट किया और 4 mm के डायमेंशन देके ओके कर दूंगा। यहाँ से फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर अप्लाई, फिर तीसरे को सिलेक्ट कर दिया, फिर अप्लाई कर दिया, फिर चौथे को सिलेक्ट करके फिर कर दिया अप्लाई। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से हमने एक रनर क्रिएट कर दिया है। लेकिन अभी ये थोड़ा और इसमें काम करना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरह से रनर जैसा लगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने ढेर सारे कमांड का इस्तेमाल किया ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझो और सीख सको। वैसे वीडियो तो लंबा हो जाता है, लेकिन अगर एक एक चीज़ को ध्यान से देखते और समझते चलोगे
तो शायद जल्दी पकड़ बन जाएगी एक बेसिक डिज़ाइन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें करना क्या है, ये सबको मैं यहाँ से कर देता हूँ यूनाइट। ये सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, एक मिनट इसे रीसेट करता हूँ, ये वाला करता हूँ बॉडी, और इसके साथ ये सबको कर दूंगा यूनाइट, और इसे कर देते हैं अप्लाई। ये हमने इसको यूनाइट कर दिया है और यहाँ से कर दिया है अप्लाई। अब क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो हम इसे ऐसे सिंगल सिंगल करेंगे। मैं यहाँ से इसे सबस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आगे और हमें काम करना होगा, तो सिंगल सिंगल ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसे सबस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बॉडी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ये सबको सिलेक्ट कर दूंगा। ये जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से शो रिजल्ट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक तरह से रनर का शेप लेके रनर का शेप क्रिएट हो चुका है। तो अब इसमें करना क्या है, हम इसे रनर को यहीं रहने देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे जाएंगे सेटिंग में और कीप टूल पे कर देंगे। कीप टूल पे जाके अगर आप शो रिजल्ट करते हो तो ये सबस्टैक हो चुका है, पर ये इस पर बना रहेगा। जैसे कि देखो अभी मैं इसे हाइड करूंगा तो यहाँ हमारे सामने ये दिखेगा, ताकि हमें रनर की ज़रूरत पड़ती है बीच में, तो हम इसे ऐसे ही रख लिए हैं, अपना आगे के काम आएगा। इसलिए कीप टूल करोगे तो जो चीज़ हाइड करोगे, सॉरी सबस्ट्रैक्ट करोगे, तो वो उसके साथ बना रहेगा। अब हम यहाँ से दे देते हैं इसमें एज ब्लेंड दे देंगे, ताकि जो मटेरियल का फ्लो होता है उसे एक टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, वो आसानी से स्मूथली मुड़ सकता है या घूम सकता है। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से एक का पहले यहाँ दे देता हूँ, सॉरी पॉइंट आ गया, एक का हमने रेडियस दे दिया, एक का रेडियस ये सब पे मैं लगा देता हूँ। ये जैसे जैसे सेलेक्ट करता जाऊँगा लेफ्ट क्लिक, वैसे वैसे ये सब पे रेडियस क्रिएट होता जाएगा। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे अप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस क्रिएट हो चुका है, और यहाँ भी हम रेडियस बना देते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये 6 का था, तो अगर मैं 3 का यहाँ पे ले लेता हूँ और 3 पे लेके ओके करता हूँ, ये कुछ और आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से कर दिया अप्लाई। इस तरीके से हम रेडियस इसमें दे सकते हैं। 2.5 का ही दे देता हूँ अभी फिलहाल। आप बस समझिए ये कि इसमें रेडियस कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसी हिसाब से यहाँ भी दे देते हैं। यहाँ हमने डाल दिया 1.5 का रेडियस मैं इस पे दे देता हूँ, क्योंकि हमने ये 4 का लिया है। 2 का भी पड़ जाएगा रेडियस, एक बार कोशिश करते हैं, अगर 2 का आ जाए तो 2 का ही दे देंगे। और यहाँ से मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो ये आप देख सकते हो 2 के रेडियस पे एकदम कितना खूबसूरत बन गया है। तो हमने इसको रेडियस 2 का ही दे देते हैं। ये वाला कर्व को सिलेक्ट किया, ये वाला कर्व को सिलेक्ट किया, यहाँ से कर दिया अप्लाई। और उसी तरह से ये वाला भी अब पोर्शन बचा हुआ है, तो इस पे भी हम 2 का रेडियस दे देते हैं। देखो आप इस तरीके से एक रनर क्रिएट कर सकते हो किसी भी कैविटी या कोर पोर्शन पर। तो ऐसे रनर बनाया जाता है। हमने जो जो इसमें कमांड यूज़ किया है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगले वीडियो में और भी नए कमांड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये बेसिक एनएक्स सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग पर्पज से बना रहा हूँ वीडियो, ताकि जो लोग टूल रूम में काम करते हैं तो उनका कहना था, मैं कई लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि भाई थोड़ा डिज़ाइन में अगर मुझे भी बता दोगे तो काफ़ी हेल्प रहेगा आपका, या थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। तो इस पर्पज से बात विचार होता रहता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मुझे जितना आता है मैं पहले उतना ही लोगों को बताऊं। जब उतना लोग सीख जाएंगे तो फिर और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। क्योंकि मान लो अगर आपको कुछ आता है थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही टफ होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है टास्क, कि यार ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो भाई अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बता सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप मेरा वीडियो को देखते रहना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी आप वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो मिल जाए और आप उसे देखकर थोड़ी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको थोड़ा डिजाइन में थोड़ा सा भी पकड़ हो जाता है ना, तो एक टूल रूम में काफी कहें कि एक अलग ही इंप्रेशन बन जाता है लोगों के बीच में, या अपने काम में भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाती है। क्योंकि अब मान लो आप किसी टूल पे काम कर रहे हो, आप एक डाई मेकर हो और आप असेंबली में तो अच्छी तरह से काम कर लेते हो और पता भी है आपको कि कैसे करना है, लेकिन जैसे ही आप अगर थोड़ा मॉडल वॉडल देखना सीख जाते हो या मॉडल देखने लगते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा क्लियरेंस मिल जाता है, जैसे कि क्लियरिटी मिल जाता है कि इस पार्ट का क्या पर्पस है और ये कहाँ पे फिट है। अगर आप उसको मॉडल में देख लेते हो ना, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। अच्छा, ये पार्ट यहाँ लग रहा है, इसकी